जी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीणा खैर पीपी सवाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में काव्य एक इतनी शक्ति हमें देना दाता जो एक प्रार्थना काव्य है। हम सब जानते हैं, जब हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में हम यह प्रार्थना गाते हैं। तो यह एक प्रार्थना काव्य है। हम प्रार्थना किससे करते हैं? तो हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। तो इस कविता में भी कविता के जो कवि है उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पे चले। क्या कहते हैं कवि? कि हमें ऐसी शक्ति देना भगवान, हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति देना कि हम सब लोग अच्छाई के अच्छे रास्ते पे हम चले। हमसे कोई भी भूल कर भी कोई भी गलती ना हो। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना ना हो कि हमारे मन में किसी से भी बदला लेने की भावना पैदा मत करना। हम पाने की नहीं, देने की चाह रखें। कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि हम पाने की नहीं लेकिन देने की चाह रखें, देने की इच्छा रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच मधुवन बन जाएगी। क्या कहती है कि सब लोग अगर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटना सीख सके, एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रह सके, तो सच में यह धरती कैसी हो जाएगी? तो एक मधुवन यानी बगीचा, कि यह एक धरती बगीचे जैसी बन जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं हम काव्य शब्दार्थ के साथ। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्या कहते हैं कवि? कि हे ईश्वर, हे दाता, दाता यानी ईश्वर, कि हे ईश्वर हमें इतनी ताकत दे। शक्ति यानी ताकत। देखो विद्यार्थी मित्रों, मैं यहाँ पे शब्दार्थ बोलती हूँ, आप लोग चाहे तो पेंसिल से उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं कि ताकि आपको जब एग्ज़ाम में समानार्थी शब्द पूछा जाए तो आप वह लिख सके। देखो, दाता यानी ईश्वर, शक्ति यानी ताकत, बल, कि हे ईश्वर तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम ना होना। विश्वास यानी भरोसा, कि तुझ पर जो मुझे विश्वास है वह विश्वास कभी कम ना हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे, नेक यानी अच्छा, ईमानदार, कि हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले। और भूल कर भी कोई भूल होना, यानी कि भूल कर भी हमसे कोई गलती, भूल यानी गलती, कि भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो, ऐसी हमें शक्ति देना। क्या कहते हैं ईश्वर? कि हे दाता, हे ईश्वर तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम ना हो, और हमेशा अच्छाई, नेक यानी अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले, और भूलकर भी हमसे कोई भूल ना हो, भूलकर भी हमसे कोई गलती ना हो। आगे देखते हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, अज्ञान यानी कि ज्ञान का अभाव, अज्ञान यानी ज्ञान का अभाव, और रोशनी यानी प्रकाश, उजाला, कि हे ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, कि जिससे हमारे मन में जो अज्ञान का अंधेरा है वह अंधेरा दूर हो जाए। क्या कहते हैं? कि तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, कि जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा जो है वह दूर हो जाए। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। बराबर। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, कि हम
हर बुराई से बचते रहे। क्या कहते हैं कि हम हर बुराई, जितनी हम बुराई से बचते रहे, हम यानी कि हम हर बुराई से बचते रहे। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, कि तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह कैसी दे, कि वह भलाई से भरी हो। भली यानी भलाई, कि भलाई से भरी हो उतनी हमें जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर, बैर यानी दुश्मनी, भावना, इच्छा, चाह, बदला, प्रतिशोध यानी कि एक बीजा पर આપણે બદલો લઈએ ને તે બદલા यानी प्रतिशोध। कि क्या कहते हैं कि हम में से किसी से दुश्मनी ना हो, और अगर कभी हो भी जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा ना हो। क्या कहते हैं कि हम यानी कि ये दुनिया के सब लोग हैं, वह सब लोग के मन में किसी से भी दुश्मनी हो तो उसके मन में कभी उससे बदला लेने की भावना ना आए, और हमेशा उसके साथ भाईचारे से हिल मिल कर रहे। फिर से समझा देती हूँ कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह कैसी दे, तो वह भलाई से भरी दे। हम में से किसी से दुश्मनी ना हो, और अगर हो भी जाए तो हमारे मन में कभी भी किसी से उसका बदला लेने की भावना पैदा ना हो। आगे देखते हैं। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। अर्पण, अर्पण करना, देना, समर्पित करना। क्या कहते हैं कि हम यह कभी ना सोचे कि हमें मिला क्या है। मैंने आगे आपको कहा कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है। हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों के लिए क्या समर्पित किया है, कि दूसरों को हमने क्या दिया है, यही हम सोचे। फूल खुशियों के बातें सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। कि हम अपनी खुशियों के फूल सब में बातें, और उसका जीवन कैसा बन जाए, तो उसका जीवन एक उपवन सा, एक सुंदर बगीचे से जैसा बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। करुणा यानी दया, बराबर। कि तू हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का, अपनी दया का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना, हम सबके मन का हर कोना, पावन यानी पवित्र, कि हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। क्या कहते हैं, फिर से देखो कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बातें, और सबका जीवन कैसा बन जाए, एक उपवन जैसा, एक बगीचे जैसा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हमारे सबके मन का जो कोना है, हर एक कोने को पवित्र कर दे। आगे देखते हैं। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोना दे खुद को ही दुश्मनी से। कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में है, तो तू हमें क्या दे, तो तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा ना डाले। कि हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोना दे खुद को ही दुश्मनी से। कि हे ईश्वर, तो हम अज्ञान के अंधेरे में है, तो तू ज्ञान की रोशनी दे, और हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को कहीं मिटा ना डाले। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कि हे ईश्वर, अगर हम कोई गलत काम करें, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो भी हम वह खुशी से उसे मंजूर कर लेंगे। कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, आने वाला कल ऐसा होना। कि कल जो बुरी घटनाएं हुई है, कल जो बुरी घटनाएं हुई है तो वे फिर ना हो, और आने वाला कल
कैसा होना चाहिए? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होना चाहिए, यानी कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा ना हो। क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में है तो तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, ताकि हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को कभी मिटा ना डाले। हे ईश्वर, अगर हमसे कोई गलतियाँ हो जाए, अगर हम कोई गलत काम करें तो तू उसकी हमें सज़ा अगर देंगे तो वह सज़ा भी हम खुशी से मंजूर कर लेंगे, और कल जो बुरी घटनाएं हुई है वह फिर से ना हो। और आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा ना हो। इतनी हमें शक्ति दे। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। कि आज हर तरफ जुल्म यानी अत्याचार, बेबसी यानी कि असमर्थ, उसे रोकने में जब हम असमर्थ है कि आज हर तरफ क्या हो रहे हैं? तो अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने के लिए असमर्थ है। सहमा सहमा सा हर आदमी है, यानी कि आज का जो आदमी है वह कैसे जीता है? तो वह डरा डरा सा जीता है, डरा डरा सा दिखाई देता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। कि पाप का बोझ आज बढ़ता ही जा रहा है, और जाने यानी कि पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर लेती है। कि आज दुनिया में इतने सारे अत्याचार बढ़ रहे हैं और उसे रोकने में आज का आदमी असमर्थ है। और आज का आदमी जो है वो कैसा है? तो वह सहमा सहमा सा यानी कि डरा डरा सा दिखाई देता है। पाप का बोझ आज धरती पे इतना बढ़ रहा है, तो पता नहीं यह धरती यह पाप का बोझ कैसे सहन कर लेती है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू अपनी ममता के बल से यह धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। क्या कहते हैं कवि कि हे ईश्वर, तूने जो यह धरती की रचना की है, तो यह धरती के ऊपर जो बोझ है वह बोझ तू उठा ले, जिससे क्या होगा? तो जिससे तूने जो यह पूरी दुनिया की रचना की है वह दुनिया नष्ट ना हो और नष्ट होने से बच जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारी काव्य समाप्त होती है। तो शब्दार्थ में आज आपको भेजूंगी, वह शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। और हाँ, जो आपकी फर्स्ट सेम की नोटबुक है उसमें ही आपको सेकंड सेम लिखना स्टार्ट करना है, नई नोटबुक आपको बनानी नहीं है। थैंक यू।